स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। अभी तक हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हमने बात करी। उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम किए थे। आज हम वहीं से कंटिन्यूएशन में करते हैं, देन आगे चलेंगे कुछ नई बातों के साथ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए एक बार। आपको यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं और बोला गया कि इनका इक्विवेलेंट बताइए बिटवीन ए एंड बी। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी आपसे पूछा गया। तो क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो कौन सा इसमें सीरीज और पैरेलल दिख रहा है। सबसे पहले चेक करते हैं। तो देखें तो ये 3 और 7 सीरीज में दिख रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो करंट यहाँ 3 में होगा वही इधर 7 में भी होगा। तो सेम करंट मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए 3 और 7। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या वो इस 10 के साथ पैरेलल में है? क्योंकि दोनों ही यहाँ पे कनेक्टेड है। मतलब जो ऊपर कॉम्बिनेशन बना 3 और 7 के साथ पैरेलल में रहेगा। 3 is in series with 7. This complete system is in parallel. तो यहां तक हमने ये दो ब्रांचेस देख ली, ये दोनों सीरीज में एंड देन इसके साथ पैरेलल में। ठीक है, 3 और 7 हो गए सीरीज में, देन 10 के साथ पैरेलल में। ये बातें अपन ने यहाँ तक। ठीक है, अब देखें तो एक बार इस सिस्टम को बना लेते हैं। तो 3 और 7 सीरीज इज 10, 10 इन पैरेलल विद 10। जब दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो आंसर आता है 10/2, 5। तो अब अपन जो उसको इक्विवेलेंट सिस्टम बना सकते हैं वो बना सकते हैं कि यहाँ नीचे जो 10 है, इस तरफ जो 5 है, ये एज इट इज है। और ये जो पूरा सिस्टम था अपना ऊपर वाला, ये कन्वर्ट हो गया इक्विवेलेंट ऑफ 5 से। तो मैं इसकी जगह बना देता हूँ पूरा एक 5। अब ये अपना सिस्टम है जहाँ पे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ऐसे अपने पास दो पॉइंट्स हैं। अब अगर देखें तो क्या अपने को सिस्टम दिख रहा है? फिर से ये 5 और ये 5 सीरीज में दिख रहे हैं आपको। क्यों? जो करंट यहाँ से चलेगा वही करंट यहाँ पे भी आएगा। तो ये दोनों 5 सीरीज में हो गए। तो अब अपन लिख पाते हैं 5 इज इन सीरीज विद 5। और ये अगर ये दोनों 5 और 5 सीरीज में आ जाते हैं तो ये पूरा एक बन जाएगा। और ये नीचे 10, क्या ये दोनों पैरेलल में है? क्योंकि वापस से सेम पॉइंट्स पे कनेक्टेड है। तो 5 और 5 सीरीज में होने के बाद पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा 10 से। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट हम यहाँ लिख पाएंगे 5 and 5 सीरीज इज 10, 10 इन पैरेलल विद 10। आंसर आएगा आपके पास 5 ohms। ठीक है, 10 पैरेलल विद 10 मतलब दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है। आंसर हो जाएगा R/2 व्हिच इज 10/2, 5 ohm। क्लियर है बात? तो ऐसे सर्किट्स आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आपको बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया ये पूछा कि बताइए ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं सीरीज पैरेलल कहाँ दिख रहा है। तो क्या ये 4 और 6 सीरीज में है क्या डायरेक्ट? नहीं, क्योंकि बीच में यहाँ पे एक टर्मिनल ऐसा कनेक्टेड है। तो हम 4 और 6 को डायरेक्ट सीरीज में नहीं कह सकते। लेकिन ये 3 और ये 6 पैरेलल में जरूर है, क्योंकि ये दोनों सेम टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो 3 and 6 इन पैरेलल, तो लिख लेते हैं सबसे पहले ये दोनों 3 इन पैरेलल विद 6। ओके, अब ये जो कॉम्बिनेशन बना अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये क्या इसके साथ अब सीरीज में रहेगा? क्योंकि जो करंट यहाँ चलेगा से वही तो इस कॉम्बिनेशन से भी जाएगा पूरा का पूरा। तो ये अब सीरीज में हो जाएंगे। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो क्या मिलेगा? 3 इन पैरेलल विद 6, तो मैं इसको लिखूंगा 3 into 6 by 3 plus 6। रिमेंबर R1 R2 by R1 plus R2, और सीरीज है तो +4। ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2। 18/9 is 2 plus 4। आंसर है आपके पास 6 ohms। तो अब जो अपने पास सर्किट बन गया, वो ऊपर वाला जो कंप्लीट पोर्शन है ये
ये टोटल कन्वर्ट हो गया 6 में, तो मैं इसको देता हूँ 6 ओम, और नीचे अपने पास एक 6 ओम और है ये वाला। तो ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी। आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में पूछा है, तो ये 6 इज इन पैरेलल विद 6, तो 6 इज अगेन पैरेलल विद 6, 6 और 6 पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट आपके पास आंसर आएगा 3 ओम। क्लियर है बात? कर सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे ये वाला, फिर से ए और बी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट देखना है। अब कहां से शुरू करें इस क्वेश्चन को देखना? अगर मैं यहां देखता हूं, तो यहां देखें, तो क्या ये 2 और 1 सीरीज कनेक्शन में है? नहीं, क्योंकि ये बी वाला टर्मिनल बीच में कनेक्टेड है। सीरीज में बीच में कोई टर्मिनल नहीं आना चाहिए। अच्छा, क्या ये 2 और ये 2 पैरेलल में कनेक्टेड है? नहीं, क्योंकि एक पॉइंट तो इनका सेम है, लेकिन दूसरा पॉइंट तो अलग अलग है ना, तो ये भी पैरेलल में नहीं कह सकते। तो हमें शुरू करना चाहिए इधर से। यहां देखते हैं, तो देखो ये 1 और ये 1, ये दोनों सीरीज में है, इनके बीच में कोई टर्मिनल नहीं आ रहा, तो ये 1 और 1 सीरीज में आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं इज इन सीरीज विद 1, ठीक है, यहां तक अपन पहुंच गए। अब सोचो ये जो 2 है, क्या इस कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में है? भाई दोनों यहाँ पे कनेक्टेड हैं, ये कॉम्बिनेशन और ये 2 दोनों पैरेलल में हो गए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो 1 इनवर्स सीरीज में है, ये पैरेलल में है आगे चल के 2 के साथ, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आंसर आता है, 1 इन सीरीज विद 1, तो 1 + 1, ये आया आपके पास 2, और ये 2 जो पैरेलल में है अगेन 2 के साथ, तो 2 and 2 इन पैरेलल अगेन आ गया आपके पास 1। तो ये कॉम्बिनेशन मिलके आपके पास आया पूरा 1 के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो अपने पास डायग्राम है, उसमें ये जो पोर्शन है इस तरफ वाला, इस पूरे को हटा के मैं 1 के इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सर्किट फिर से बना देते हैं एक बार। अब अगर मैं सर्किट बनाता हूँ, तो ये आपको दे रखा है 1 ऊपर, इस तरफ 1, इस तरफ 1, ये पूरा जो साइड वाला पोर्शन है, ये अभी अपन ने बताया कि 1 के इक्वल हो चुका है। नीचे ये 2 है, यहाँ पे एक 2 कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी एक 2 कनेक्टेड है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब सर्किट बन गया अपना ऐसा, यहाँ पे ये A है और यहाँ पे ये B है, ठीक है। फिर से देखें, तो क्या आपके पास ये 1 और 1 अगेन सीरीज में दिख रहे हैं आपको, और ये 1 और 1 सीरीज में है, क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन इस 2 के साथ पैरेलल में है? यस। तो क्या ये फिर से पहले वाली बात हो गई, 1 और 1 सीरीज में और 2 पैरेलल में? हाँ, तो इसका भी कॉम्बिनेशन कैसा आने वाला है, फिर से ये जो पूरी चीजें हैं, ये चीज मिला के हो जाएगा 1 के इक्वल। तो अगर ये 1 के इक्वल हो गया, तो मैं यहीं से मैं थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और ये अपना पूरा कॉम्बिनेशन हो गया 1 के इक्वल। फिर से वैसा ही बन गया, देखिए 1 and 1 अगेन इन सीरीज, और इस 2 के साथ पैरेलल में, तो फिर से ये कॉम्बिनेशन मिलके, ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे, 1 के इक्वल। तो 1 के इक्वल बनाना है, फिर से मैं इसी में करेक्शन कर रहा हूँ, इसको मैं बना देता हूँ 1 के इक्वल, मतलब ये आपके पास आ गया 1। अगेन वही ये बात आ रही है कि ये 1 और 1 सीरीज में है, और ये इस 2 के साथ पैरेलल में है, फिर से आंसर अपना कॉम्बिनेशन का क्या आएगा, 1 के बराबर। तो आपका जो आर इक्विवेलेंट आएगा, वो आएगा आंसर 1 के बराबर, ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो बस आपको सिमेट्री देखनी है और लगातार रिड्यूस करते जाना है सर्किट को। सर्किट रिड्यूस करने से क्या होता है कि आप फाइनली ऐसे 2 या 3 रेजिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं, जहां से आप फाइनल आंसर बता सकते हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूँ रिड्यूस कैसे किया हमने। ये 1 and 1 सीरीज इन पैरेलल विद 2, ये कॉम्बिनेशन हमने देखा, तो इसका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आता है 1। तो हमने इन तीनों की जगह एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। अब ये जो 1 बना था, ये 1 और ये 1 अगेन सीरीज में आएंगे, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर से इन तीनों को हटा के अपन ने यहाँ पे एक 1 लगा दिया, फिर ये 1 और ये 1 अगेन सीरीज, और फिर इसके साथ पैरेलल में, फिर इनको हटा के अपन ने यहाँ पे एक 1 लगा दिया। अब ये 1 और ये 1 इन सीरीज, दिस इन पैरेलल विद 2, फाइनल आंसर इज 1। ऐसे आपको रिड्यूस करते रहना है लगातार अपनी सीरीज को,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा ए इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें। क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप कोशिश करो पीछे से। तो इसमें कैसे देखो, ये 3, ये 4 और ये 3, क्या ये तीनों सीरीज में है? यस। तो हम लिख सकते हैं इसको 3 इन सीरीज विद 4 इन सीरीज विद 3, ये एक कॉम्बिनेशन बन गई। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन बना यहां से लेके यहां तक, क्या इस 10 के साथ पैरेलल में है? बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन और ये 10 सेम पॉइंट्स पे कनेक्ट हो रहे हैं। लिख सकते हैं कि ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है इज इन पैरेलल विद है। ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करें अगर, तो देखो क्या मिलता है। 3 + 4 + 3 सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है, तो ये हो गया 10 इन पैरेलल विद 10, आंसर आया 5। तो यहां तक का जो अपना कॉम्बिनेशन बना ये वाला पूरा, ये हो गया 5 के बराबर। ठीक है। अगर ये 5 है तो मैं इसी को रिड्यूस करके अब बना सकता हूँ ऐसा कि ये 3 ओम, ये 10 ओम, ये 3 ओम, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और ये जो पीछे वाला पूरा था ये रिड्यूस हो गया अब 5 के बराबर। ठीक है। बाकी सब लिख लेते हैं। ऊपर 3 है, ये नीचे 2 है, ये 10 है, ये 3 है और ये 2 है। क्लियर बात? फिर हैं तो क्या वैसे ही अपने पास सिस्टम बन रहा है, ये 3, 5 एंड 2 ये तीनों सीरीज में है, और ये जो 10 है इनके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो 3, 5, 2 इन सीरीज, तो लिखूंगा 3 इन सीरीज विद 5 इन सीरीज विद 2, और ये पूरा कॉम्बिनेशन इन पैरेलल विद 10। अंदर क्या बना? 3 + 5 + 2 इज 10, 10 इन पैरेलल विद 10, फिर से आया 5। तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन आपका पूरा बन रहा है ये 4 रेजिस्टेंसेस का, ये फिर से हो गया 5 के बराबर। तो अब अपने पास सिस्टम बहुत छोटा सा रह गया, ये 3 ओम, ये 2 ओम, और पीछे वाला जो पूरा है वो 5 के बराबर है। तो ये 3 है, ये 2 है। आपको ए और बी के बीच में पूछा गया है, ए और बी के बीच में ये तीनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि जो करंट चलेगी वो तीनों से सेम चलेगी। तो अब आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? R equivalent between A and B is 3 in series with 5 in series with 2, मतलब 10 ओम। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है आपको फिर से वही R equivalent between A and B, ये आपसे पूछा गया। अब इसमें देखें ध्यान से, तो ए और बी के बीच में पूछा है, मतलब यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड है और यहाँ पे भी एक वायर कनेक्टेड है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि ये जो आर है और ये जो आर है ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि बी से एक वायर बीच में कनेक्टेड है। तो यहाँ ये गलती नहीं करेंगे, आर और आर को सीरीज में नहीं लेंगे। ठीक है। तो शुरू कहाँ से करें? शुरू हम कर सकते हैं यहाँ से। ये आर और ये आर सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये और आर और आर अगर सीरीज में है तो मैं अब सीधा यहाँ बनाता हूँ, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे अब 2R के बराबर। जो आर और आर पीछे सीरीज में है वो हो गया अब 2R। और ये जो 2R अभी बना, क्या वो इस R के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है? देख पा रहे हैं, क्योंकि दोनों इस पॉइंट से कनेक्टेड हो रहे हैं, ये 2R और ये R। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में 2R और R मिलके बनते हैं 2R/3। कैसे? देख लीजिए, 2R इन पैरेलल विद R, तो मैं क्या लिखूंगा? 2R into R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, कितना बना ये? 2R/3। ठीक है। तो अब अपने पास जो सर्किट हो गया वो क्या रह गया कि ये ए पॉइंट है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस आर इधर कनेक्टेड है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ से नीचे एक रेजिस्टेंस आर और कनेक्टेड है, और ये जो पूरा सिस्टम था आर से लेके ये वाला पूरा कन्वर्ट हो गया 2R/3 में। तो मैं इस पूरे की जगह लगा देता हूँ एक रेजिस्टेंस 2R/3। क्लियर? ऐसा अपने पास अब एक सर्किट बन गया। आपसे पूछा है ए और बी के बीच में, तो अब ध्यान से देखें, तो क्या ये 2R/3 और ये R, इन दोनों को मैं सीरीज में कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई दूसरा कनेक्शन नहीं है। जो करंट यहाँ से चलेगा वही करंट इधर भी जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में है, तो अब अपने पास आसान हो गया बहुत सारा। 2R/3 इज इन सीरीज विद R, तो यहाँ से अपने पास आंसर आएगा 5R/3। ठीक है, 2R/3 प्लस R इज 5R/3।
अब अगर अपना ये सिस्टम बनाए तो इस सिस्टम को अपन बना सकते हैं कि ये ए और के बीच में एक आर कनेक्टेड है यहाँ पे, और जो बचा हुआ सिस्टम है वो पूरा कन्वर्ट हो चुके आ गया है 5r/3 में। ऐसा अपने पास पूरा सिस्टम हो गया। अब ये ए और बी के बीच में जो दो रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में अपन आंसर जानते हैं कि कैसे लिखना है। तो फाइनल आंसर अपना आएगा आर बिटवीन ए एंड बी इज 5r/3 इंटू आर डिवाइडेड बाय 5r/3 प्लस आर। क्लियर? सॉल्व करेंगे। ऊपर आ रहा है 5/3, 3 से 3 नीचे एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ रहा है 5r, नीचे आ रहा है आपके पास 8r। तो 5/8r इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 5/8r फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को मैं एक बार उठा के इधर शिफ्ट कर देता हूं, यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर से आपको ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपको कितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं? 5 रेजिस्टेंस। अब चेक करते हैं। तो ना कोई इसमें दिख रहा है ना कोई डायरेक्ट पैरेलल में दिख रहा है, तो अपना तरीका क्या था? ए और बी अपन लिखना शुरू करें पॉइंट्स। जहां सीधे सीधे वायर है वहां अपन सीधे सीधे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया ए ए, ये सारे पॉइंट्स ए हो गए। अगर ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी बी, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी, ऐसा हो गया। ठीक है, अब बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को नहीं पता, वो ना ए से मिल पा रहे हैं ना बी से मिल पा रहे हैं, तो उसको अपन नया नाम देते हैं जैसे एक्स। ये पॉइंट भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, ऐसे अपन ने नाम दे दिया। अब अपने को इन पांचों रेजिस्टेंसेस को फिर से बनाना है, सर्किट ड्रॉ करना है। तो अपन बनाते हैं ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, बीच में हो गया आपका एक्स पॉइंट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है ए और एक्स के बीच में। सेकंड रेजिस्टेंस ये भी है ए और एक्स के बीच में। ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस ए और एक्स के बीच में बना देते हैं, आर और आर। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो ये रेजिस्टेंस है बी और एक्स के बीच में, ये रेजिस्टेंस भी है बी और एक्स के बीच में। तो यहाँ बी और एक्स के बीच में दो रेजिस्टेंस बना देते हैं। और ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ये कनेक्टेड है ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस ऐसा कनेक्ट कर देते हैं यार। ठीक है, अब सॉल्व करना है अपने को ए बी के बीच में, तो बहुत आसान हो गया। अब तो ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, पैरेलल में आर और आर r/2 हो जाएगा। ऐसे ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों भी r/2 हो जाएंगे। और नीचे आर है। सर्किट अगर फिर से बनाऊं तो ये आ रहा है आपके पास r/2, ये आपके पास आ रहा है r/2 और नीचे आ रहा है आपके पास r। ऐसा सर्किट हो गया। आपके r/2 सीरीज में है, ये आपके पास b है। ऊपर दोनों सीरीज में हो जाएंगे r के बराबर, नीचे भी आपके पास r और r इन पैरेलल। फाइनल आंसर आएगा आपके पास r/2। क्लियर है बात? किया जा सकता है आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये बना, इधर एक पेज हट करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को डालते हैं। चलिए तो देखें ये क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ऐसा एक इनफाइनाइट सीरीज है और इस इनफाइनाइट सीरीज के लिए अपने को आर इक्विवेलेंट पूछा गया ए और बी के बीच में। तो क्या करना चाहिए? क्या ऐसा एक क्वेश्चन हमने कैपेसिटर में भी किया था, इनफाइनाइट सीरीज वाला? रिमेंबर हमने क्या बोला था कि अगर इनफाइनाइट सीरीज जब भी हमें सॉल्व करनी है तो हम ऐसा देख सकते हैं कि इसमें कौन सा पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ अगर देखें तो ये जो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है ये बार बार इस तरीके से रिपीट हो रहा है आगे से आगे तक, इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये एक लिंक हो गया हमारा इस पूरी चेन में, ये एक लिंक हो गया। अब ऐसी इनफाइनाइट लिंक्स की अगर चेन है तो उसमें से एक लिंक अगर मैं हटा भी दूं तो पूरी चेन पे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला ना। इसका मतलब अगर पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है
तो ये लिंक हटाने के बाद भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ही रहना चाहिए, ये अपन यहां मानते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो ये 3 ओम, ये 2 ओम इस तरीके से कनेक्टेड है, और जो पीछे का पूरा सर्किट है यहां से लेके यहां तक इनफाइनाइट तक का, इसका इक्विवेलेंट कितना है, आर। इसका इक्विवेलेंट अगर आर है तो ये आर यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है इस तरीके से। और हमने बोला कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट भी कितना था, आर के बराबर। अब ये आपके पास एक सर्किट बन गया। फिर से बता देता हूँ, एक लिंक हटाने से पूरे सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे बहुत फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा यहाँ पे अजम्पशन है। अगर पूरे सर्किट के लिए रेजिस्टेंस आर था इक्विवेलेंट, तो एक लिंक हटाने के बाद भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ही रहने वाला है, और ये चीज हमने यहाँ पे यूज की है। तो ये एक लिंक हमने बना दिया 3 और 2 वाला, और इसके पीछे इस पूरे का इक्विवेलेंट आर हमने कनेक्ट कर दिया। अब अगर ध्यान से देखें तो अपना क्या बन रहा है, 2 जो है वो पैरेलल में है आर के साथ, और ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है 3 के साथ, और ये सब मिला के आपको क्या देगा, आर, क्योंकि यही तो अपना आर इक्विवेलेंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, ये 2 और ये आर पैरेलल में है, तो हमने लिख दिया 2 इन आर पैरेलल। और उसके बाद यहां से जो करंट चलेगा वो इस पूरे सर्किट से होके निकलेगा, फिर इधर निकल जाएगा। तो इसका मतलब जो 3 है वो इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है, तो ये हमने बता दिया कि ये कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद है। और क्योंकि ये पूरा हमने आर के बराबर माना था तो हमने आर लिख लिया, और यही आर हमें फाइंड करना है। तो आराम से करते हैं, आर इज इक्वल टू 2 इन पैरेलल विद आर, तो 2 इंटू आर बाय 2 प्लस आर, और सीरीज विद 3 तो प्लस 3। इस तरीके से लिखेंगे इक्वेशन। देखो आर में एक इक्वेशन बन रही है आपके पास, यहाँ से आर फाइंड करना है। सॉल्व करें अगर तो लिखेंगे आर इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर प्लस 3। एलसीएम आ गया आपके पास 2 प्लस आर, सॉल्व करें तो ये आएगा 2r प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस आर बाय 2 प्लस आर इक्वल टू आर। क्रॉस प्रोडक्ट करें तो r इंटू 2 प्लस आर इज इक्वल टू 2r प्लस 6 प्लस 3r। थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो 2r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आएगा 5r प्लस 6। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपके पास, आर स्क्वायर माइनस 3r माइनस 6 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनी। इससे आपको r निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ r इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 6 बाय 2a। ये आपके पास आएगा 3 प्लस माइनस रूट ओवर, रूट में आपके पास आया 9 प्लस 36, 9 प्लस 36 इज 45 डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनल आंसर आया r इक्वल टू 3 प्लस रूट 45 डिवाइडेड बाय 2। प्लस क्यों किया, क्योंकि 3 माइनस रूट 45, रूट 45 इज मोर देन 3, तो रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए मैंने उसको प्लस आंसर ले लिया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। रूट 45 को हम 45 को 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, 9 का रूट होता है 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट 5 बाय 2, या जैसा भी आप इसको आगे लिखना चाहें 3 बाय 2 इंटू 1 प्लस रूट 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात? तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन आएगा हमें इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक लिंक हटाना है, बचे हुए पोर्शन का भी इक्विवेलेंट आर है और पूरे का इक्विवेलेंट भी आर है, ये मान के हमें इसको फिर से डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करना है, एंड देन इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना है। क्लियर है बात? कैपेसिटेंस में भी हमने किया था और रेजिस्टेंस में भी सेम तरीका है इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगर t इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस इज k टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर A, तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि रेजिस्टेंस जो B है वो k टाइम्स A का रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिखा गया है। बोला गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ कंडक्टर A एंड B एट 0 डिग्री आर अल्फा एंड अल्फा B। ये आपसे बोला गया इन दोनों का टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, इसके लिए अल्फा B और इसके लिए अल्फा
ए टेम्परेचर कोफिशिएंट याद है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कंडक्टर का, वो आपको यहाँ पे दे रखा है। पूछा कि फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, कि अगर इन दोनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो मैं इन दोनों के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट या इक्विवेलेंट अल्फा क्या लिख सकता हूँ, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सीरीज में ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको सीरीज में ऐड करता हूँ तो मैं लिखूंगा आर इन सीरीज इज इक्वल टू, या मैं इसको आर नॉट लिख देता हूँ, एट जीरो, आर एट जीरो इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं। अच्छा, आर ए की जगह या आर बी की जगह मैं लिख सकता हूँ के टाइम्स आर ए, तो ये आंसर आ जाएगा आर ए इंटू 1 + के। ये आपका आंसर आ गया इसका सीरीज कॉम्बिनेशन एट जीरो। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर T°C पे मैं लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, आर टी लिखूंगा, आर ऑफ ए एट टी प्लस आर ऑफ बी एट टी, क्योंकि टी टेम्परेचर पे या टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इनके रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगे, और सिर्फ है तो उनको अपन सीधा सम करेंगे इस तरीके से। अच्छा, ये कितना कितना हो जाएगा, तो अपने को फॉर्मूला याद है ना, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 + α∆t होता था। तो अगर ए के लिए मैं लिखता हूँ तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा आर ऑफ ए इंटू 1 + α∆t, और बी के लिए लिखूंगा तो आर ऑफ बी 1 + α∆b∆t, ये लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर आर टी क्या है, टी टेम्परेचर पे अब रेजिस्टेंस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर नॉट 1 + α∆t, और ये अल्फा इक्विवेलेंट अल्फा है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए आर नॉट की जगह मैं डाल देता हूँ आर ए 1 + के, जो हमने ऊपर फाइंड किया था ये वाला, इंटू 1 + α∆t इक्वल टू आर ए 1 + α∆t प्लस आर बी की जगह मैं डाल देता हूँ के टाइम्स आर ए 1 + α∆b∆t। तो यहाँ ध्यान से देखें तो अपना आर ए सब जगह से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, आर ए सब जगह से गायब हो गया। बस को थोड़ा सा जल्दी से क्या आता है, इधर से बचा आपके पास 1 + के 1 + α∆t इक्वल टू आर ए जब गायब हो चुका है तो इधर आपके पास बचता है 1 + α∆t प्लस के टाइम्स 1 + α∆b∆t। ठीक है, डेल्टा टी वाली टर्म्स अगर एक साथ लेते हैं इस तरफ तो अपने पास फाइनल आंसर जो आएगा यहाँ है 1 + के, ये आपके पास अलग आ गया, प्लस डेल्टा टी अगर कॉमन ले लिया तो इधर से आया आपके पास α∨a प्लस α∨b, ये आया आपके पास। ठीक है, अगर इस 1 + के को मैं इधर डिवाइड कर दूं, इस वाले 1 + के को, तो क्या बचेगा इधर 1 + α∆t इज इक्वल टू 1 + α∨a प्लस α∨b डिवाइडेड बाय 1 + के इंटू डेल्टा टी। ऐसा अपने पास इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि जो अल्फा है वो इस पूरी क्वांटिटी के इक्वल है। तो अल्फा आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा α∨a प्लस α∨b डिवाइडेड बाय 1 + के। ये इक्विवेलेंट कोफिशिएंट है इन सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर दीज टू रेजिस्टेंसेस। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन करने का तरीका हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा एडिशन होता है, तो एक बार जीरो पे एडिशन किया, एक बार टी पे एडिशन किया। अब जब टी पे एडिशन किया तो हमने टेम्परेचर वाली वैल्यूज रखी उनके साथ, 0 से T में जब जो चेंज हो जाता है हमने वैसा इक्वेशन रखी, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने फाइनली अल्फा फाइंड किया। ठीक है, जो रिलेशन के वाला दे रखा था वो यूज कर लिया इसमें आर ए और आर बी के बीच में। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, लेंथ जिसकी एल दे रखी है, उसकी इनर रेडियस ए है। ठीक है, आउटर रेडियस इसकी बी है। बोला कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स, ये आपसे बोला गया कि इसका रेजिस्टेंस कितना है एंड्स के बीच में। तो अपने को पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू ρl/a, ये होता है ना रेजिस्टेंस। अच्छा, L क्या होता था, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट,
याद करो ऐसे हमने लिखा था। तो एल यहाँ पे जो गिवन है वही ले लेंगे। एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब मुझे ये क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, जो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है। चलिए लिख लेते हैं जल्दी से। तो एरिया कितना लिखा जाएगा, क्योंकि एक होलो सरफेस है तो एरिया लिखा जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आउटर रेडियस बी है, इनर रेडियस ए है, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा रेजिस्टेंस लिख सकते हैं रो एल बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई खास बात नहीं इसमें। यहाँ पे आपको कनेक्शन दे रखा है, दोनों एंड्स पे कनेक्ट किया हुआ इस तरीके से, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब सोचो यही यही सेम जो ऑब्जेक्ट है, इस बार कनेक्शन अपन ने कर दिया अंदर और बाहर, जैसे अगले डायग्राम में आपको दे रखा है। इस बार कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक, अंदर से बाहर तक कनेक्शन किया। तो सोचो इस बार जो करंट फ्लो होगा वो करंट फ्लो रेडियली होगा, है ना। तो जो मैंने आपको साइड में डायग्राम दिखा रखा है, करंट इस तरीके से फ्लो करेगा रेडियली आउटसाइड। अब अपन इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते लेंथ और एरिया को, क्योंकि अपने को लेंथ लेनी होती है करंट की डायरेक्शन में और एरिया लेना होता है परपेंडिकुलर टू द करंट। तो सोचो इस बार लेंथ में जो लूंगा, अगर मैं यहाँ पे आर पे जाके एक डी आर का एलिमेंट बनाता हूँ, सिलेंड्रिकल एलिमेंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो उसमें लेंथ क्या ली जाएगी, ये डी आर जो इसकी थिकनेस है, दिस विल बी द लेंथ। और एरिया कौन सा लिया जाएगा, जो सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया आ रहा है एलिमेंटल एरिया का, वो यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसका एरिया कितना आता है, ये 2 πr, दिस इज द एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सरफेस, जो एलिमेंट है उसका। ठीक है, और इसकी लेंथ अपने कितनी ली, एल आ गई आपके पास डी आर के बराबर, यहाँ पे एलिमेंट डी आर थिकनेस का है डी आर। अब अगर मैं इस एलिमेंट के लिए रेजिस्टेंस लिखूं, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस डी आर, तो मैं क्या लिखूंगा, रो एल बाई ए से लिखा जाएगा रो इंटू डी आर डिवाइडेड बाई 2 πr l, ये इसका आएगा एलिमेंट का रेजिस्टेंस। अब सोचो ऐसे सारे एलिमेंट्स कैसे कनेक्टेड हैं भाई। अगर मैं ये अंदर वाला एलिमेंट देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो एलिमेंट है, करंट जारी है रेडियली आउटवर्ड, तो सोचो इसके बाहर का जो एलिमेंट होगा वो यहाँ कहीं बनेगा, इसके बाहर का एलिमेंट यहाँ कहीं बनेगा, और सबसे करंट जो निकल रही है वो एक जैसी करंट बाहर जा रही है। मतलब जो करंट इससे पास हुई वही करंट इससे पास हुई, वही करंट आगे उससे भी पास होगी। तो जब करंट सबसे सेम जाती है तो क्या सारे एलिमेंट्स को मैं सीरीज में कंसिडर करूंगा, यस। तो जब मेरे को आर इक्विवेलेंट निकालना है तो मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रल डी आर, सीधा सीधा, क्योंकि सारे डी आर मिला के मेरे को आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा सीरीज में, डी आर प्लस डी आर प्लस डी आर इज इंटीग्रल डी आर। इसको इंटीग्रेशन करना है रो डॉट डी आर डिवाइडेड बाई 2 πr l। और लिमिट कहां से कहां तक, तो आर वेरी कर रहा है ए से लेके बी तक, क्योंकि आर हमने लिया है इसके एक्सिस से। फर्स्ट अपने को जो मटेरियल मिलता है वो ए रेडियस पे मिलता है, और फाइनल मटेरियल अपने को बी रेडियस पे मिलता है, बीच में तो होलो है। तो ए से बी अपना इसका लिमिट हो जाएगी। सॉल्व करते हैं तो आर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, रो एक कांस्टेंट है, 2 πl कांस्टेंट है, अंदर बचा इंटीग्रल 1/r dr। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ऐसे ही 1/r का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln r, लिमिट है a से b तक। तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा रो 2 πl ln ऑफ b/a। ठीक है, लिमिट रख सकते हैं ना, एक बार अपन रखेंगे ln b और दूसरी बार रखेंगे ln a। और ln का अपने को फॉर्मूला पता है कि जब ln b माइनस ln है तो उसे लिखा जा सकता है ln ऑफ b/a। ठीक है, तो ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो देखो सेम ऑब्जेक्ट था, वही पाइप, बीच में से होलो है, लेकिन किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है उसे, उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो जब आपने फर्स्ट में इसको अक्रॉस द लेंथ कनेक्ट किया था तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने सीधा सीधा रो एल बाई ए लिख लिया था, वही लेंथ यूज की और एरिया क्रॉस सेक्शन का आपने यूज कर लिया। लेकिन सेकंड टाइम में इसे जब अंदर बाहर से कनेक्ट किया तो यहाँ पे चेंजेस हो गए। चेंजेस क्यों हुए, क्योंकि ये जो एरिया है वो लगातार चेंज हो रहा है भाई। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये आर जो है वो चेंज होता रहेगा, और एलिमेंट का एरिया लगातार चेंज होता रहेगा। अब एरिया लगातार चेंज हो रहा है मतलब हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन मेथड हमने यूज किया और फाइनल अपना आंसर बताया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक इस टाइप का शेप का फ्रस्टम है ये। इस फ्रस्टम का आपको टोटल
रेजिस्टेंस निकालना है। अगर इससे करंट बता रखा है आई करंट जा रहा है तो आई करंट के हिसाब से आपको इसमें रेजिस्टेंस बताना है। तो क्या किया जाए? सोचो इस में भी करंट इस तरीके से जा रहा है, मतलब अपने को पॉइंट्स ये लेने हैं। तो लेंथ आपको मिल रही है आर एल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रो एल बाई ए, एल अलोंग द करंट लेते हैं, लेंथ मिल रहा है एल। लेकिन सोचो अगर मैं एरिया लेता हूँ विच इज क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट, तो क्या एरिया हर एक सेक्शन के साथ चेंज हो रहा है? यहाँ एरिया कुछ और है, यहाँ एरिया कुछ और है, और आगे चल के एरिया कुछ और है। तो जब एरिया चेंज हो रहा है तो हमें यहाँ फिर से एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, और वो एलिमेंट हमने लिया एक्स पे जाके एक dx विड्थ का एलिमेंट। इस एलिमेंट के लिए अगर मैं एरिया लिखूं तो वो एरिया में यूज करके एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिखता हूं, और उस रेजिस्टेंस को इंटीग्रेट करके अपन फाइनल रेजिस्टेंस बता पाएंगे। तो सोचो इस एलिमेंट के लिए अगर मुझे डी आर लिखना है तो मैं डी आर क्या लिखूंगा? रो, इसकी लेंथ इज dx, देखो इसकी लेंथ कितनी है, dx लेंथ है, डिवाइडेड बाय इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। ठीक है, अब आर जो इसकी रेडियस है वो अपने को फाइंड करनी है। तो अभी अपना जो सिस्टम बना हुआ है वो कुछ ऐसा है कि ये ए रेडियस है, इसके बीच में कहीं पे आर रेडियस है, और फाइनली जो एक रेडियस दे रखी है वो बी रेडियस दे रखी है, और ये तीनों इस तरीके से एक लाइन में कनेक्टेड है, ए आर और बी। और ये पूरी जो लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक्स है, ये आपको गिवन है। अब इनको अपने को रिलेट करना है ए आर और बी एक्स और एल को, इन सब चीजों को। तो अपन ये कर सकते हैं ना कि मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, तो क्या ये एक ऐसा सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है? अब इन ट्रायंगल्स के हिसाब से अगर देखें तो आप खुद देख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ इस आर को बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप इसे, मैं क्या करता हूँ कि इसे थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ। यहाँ पे एक अपन ने ऊपर वाला अपना जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं उन पे ध्यान देते हैं। तो ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल, ये लेंथ कितनी है? टोटल आर थी, इसमें से ए माइनस हो गया, तो ये लेंथ हो गई आर माइनस ए, और ये लेंथ हो गई बी माइनस ए। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई? बी माइनस ए। ठीक है, अब अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल लगाता हूँ तो क्या लिखूंगा? बी माइनस ए बाई एल इक्वल टू आर माइनस ए बाई एक्स। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल से हो जाएंगे। यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा आर इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए। ये अपने को यहाँ पे पुट करना है इस रिलेशन में। अब देखो कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, एक एलिमेंट यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं, क्या ये सारे सारे एलिमेंट्स सबसे करंट सेम जाएगी? जो आई फ्लो हो रही है सबसे सेम करंट पास होगी? जब सबसे करंट सेम पास होती है तो क्या उसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं? और सीरीज में सारे जो एलिमेंटल रेजिस्टेंसेज हैं क्या सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं? तो यस, आर इक्विवेलेंट हमारा निकलेगा इंटीग्रल डी आर से सीधा सीधा, विच इज रो डी एक्स बाय पाई, आर की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे पूरा b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास आर स्क्वायर। अब इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से तक? तो x वेरी कर रहा है 0 से l तक, ये अपने इंटीग्रेशन की लिमिट है। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो r आपके पास आएगा, रो बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, कॉमन है दोनों, अंदर इंटीग्रेशन में है 1 बाई फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर, ऐसा अपने पास है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ x की पावर -2 ऊपर आके, और जब पावर -2 होती है तो हम क्या करते हैं, -2 आ गए, सॉरी इंटीग्रेशन में पावर में +1 और फिर नीचे भी +1, तो इसको लिखा जाएगा ऐसा b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। ये हो गया। और साथ में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जब x का कॉफिशिएंट होता है वो कॉफिशिएंट इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है? b माइनस ए बाई एल, तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा b माइनस ए बाई से l तक। ठीक है, ये इसका पूरा इंटीग्रेशन है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो क्या लिखा जाएगा अब? रो बाय पाई
तो इसका जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आएगा एल ऊपर, यहाँ नीचे आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय b माइनस a बाई एल इंटू एक्स प्लस a। ये आपका फाइनल आंसर आया r के लिए। अच्छा खासा आंसर है, तो एज इट इज ये आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, याद की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एक तरीका है सॉल्व करने का कि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इस तरीके से बेसिक इंटीग्रेशन और एलिमेंटल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम से अपन जब शुरू करेंगे तो उसमें बात करेंगे हम बैटरीज के बारे में, और ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होंगे, वो सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछिए।